सुनिए महाराज जी, सुनिए महाराज जी, धोखा है इसी कहानी में। सुनिए महाराज जी, धोखा है इसी कहानी में। दाग लगा ही दिया, दाग लगा ही दिया आपके पुत्र रंगे हाथों हो पकड़ा कुंडल से प्यार करते हुए, रंगे हाथों हो पकड़ा कुंडल से प्यार करते हुए। आप ही अब कहे राजन, आप ही अब कहिए राजन, खता क्या हमारी है। आप ही आपके पुत्र ने आपके मान सम्मान में दबा लगा दिया है। रंगे हाथों हमने इसे पकड़ा है कुंदन से प्यार करते हुए। सबसे पहले हमारे बेटे के हाथों की हथकड़ी खोली जाए। ये क्या बदतमीजी है? जी पापा। और बेटे क्या देख रहा हो? तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, आखिर बात क्या है? अब मंत्री जी से पूछ लीजिएगा। नाम मंत्री गलराज सिंह, तुमने क्या देखा? महाराजा, अब आपकी बेटी नहीं रह गई है। एक नागिन है ये, जिसको हमने प्यार करते हुए रंगे हाथों से पकड़ा है। मैं मंत्री गलराज सिंह और आज बात क्या है? ये कैसी घड़ी है अजी? शादी हमारे साथ तय किया है, लेकिन हमने इसे रंगे हाथों कुंदन से प्यार करते हुए पकड़ा है। यह आपकी बेटी नहीं रह गई है। अरे महाराज, आप किसको मुंह दिखाएंगे? बेटे किरण। हाँ पापा। क्या सुन रहा हूँ? यह बात सच है, मैं कुंदन से प्यार करती हूँ और उसे से शादी करूंगी। इस भाई साहब से नहीं करूंगी। बेटे किरण, से बता, बचपन में तेरी मां मर गई, तुझे अपने हाथों से पाला है बेटे, और आज ये क्या सुन रहा हूं कि हम
हमारी बेटी ऐसे कदम रखते। पापा बचपन से आपने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरी बात को नहीं टाला। बता बेटे, कैसे टाल रहे हैं आप? बता बेटी, मेरी परवरिश में कौन ऐसी कमी आई क्षेत्र में हमारी शान सम्मान में धब्बा लगा दिया है? कोई कमी नहीं है। चाहो चाहो तेरे कदम पड़े बेटी, वहाँ वहाँ ये तेरा बाप अपने दिल को बिछा दिया है। लेकिन सही बात है, तो आज ये भी बात मान जाओ। सारी बातें आपने माना तो ये भी बात मानो, मैं कुंदन से प्यार करती हूँ, उसे शादी करूंगी। बस दरबारियों, तुम लोग जानते हो इसको मैंने अपने लाजों से पाला है, इसलिए इसके बदन की चमड़ी खुरस देना मेरा फर्ज नहीं, मेरी औलाद है। ले जाओ इसे, आज के बाद हवेली से कहीं बाहर कदम नहीं निकलने पाए। ले जाओ। और महामंत्री गंगा सिंह जी महाराज, तुम अपनी शादी की तैयारी में लगो, लेकिन ये ठीक से बताओ महामंत्री गंगा सिंह, कौन वो इंसान है जिसने महाराज राम सिंह के सम्मान में धब्बा लगाया है, हमारी बेटी को अपने जाल में फंसाया है? वो हरामजादे का नाम क्या है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है? महाराज दूसरा कोई और नहीं, सेनापति वीर सिंह का बेटा कुंदन है। क्या कहा? सेनापति सिंह का बेटा कुंदन है। महामंत्री गंगा सिंह फौरन सेनापति वीर सिंह को रात दरबार में हाजिर किया जाए। अचानक बुलाने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। कहो सम्राट, तुम जानते हो जब भी कोई फैसला मैं लेता हूँ तो बिना तुम्हारी सलाह के फैसला नहीं करता हूँ। सम्राट बिल्कुल सही, मुझे विश्वास है तुम मेरे प्रश्नों का सही जवाब दोगे। क्यों है सम्राट? से बताओ इस रामनगर में काश कोई इंसान गलत रास्ते में अपने कदम को रखता है तो उसे कौन सी सजा होनी चाहिए? सम्राट, अगर कोई इंसान अपने कदम गलत रास्ते पर रखता है और अब उसके लिए भी वही सजा मुकर्रर की जाए और उसके पैर कटवा दिया जाए। शाबाश। और काश कोई इंसान इस रामनगर में चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? सम्राट, उसके लिए भी वही सजा मुकर्रर की जाए और उसके हाथ कटवा दिया जाए। शाबाश। और सेनापति वीर सिंह, काश कोई इंसान किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करे, मान सम्मान में धब्बा लगाए, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? सम्राट, कौन सा वो इंसान है, कौन सा इंसान है जो किसी के मान सम्मान पे धब्बा लगाए और अब उसके लिए भी वह सजा मुकर्रर की जाए, मार मार कर उसके बदन की खाल फेंक दिया जाए और हाथों में हथकड़ी डाल। लेकिन सम्राट, ये बताओ कि वो कौन सा इंसान है जो ऐसा काम किया है, उसको भी वही सजा मिलेगी जैसे हर एक इंसान को सजा दी जाती है, वैसे भी उसी की ही सजा मिलेगी। खेद ही सेनापति वीर सिंह, काश जानना चाहते हो तो वो शख्स
जाल में फंसा है। सरदार क्यों मजाक करते हो? मेरा बेटा, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा कुंदन है और यह आदेश है सम्राट का। जाओ इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर फौरन राज दरबार में पेश किया जाए। आगे भी हमारे छेदीलाल, आगे भी हमारे छेदीलाल पहाड़े के पूर्व रहने वाले सिंह की कभी करते हुए 51 रुपया घर मालिक लोग हर छेदीलाल पहाड़े के पूर्व। सम्राट, बेटे की तरफ से आदर करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बेटे की पहली गलती क्षमा की जाए और मैं उसे समझा दूंगा। तुम्हारा इससे हरकत नहीं करते सब। वाह वाह वीर सिंह वाह। अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, और अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। जाओ, अगर तुम अपने बेटे को कैद करके राज दरबार नहीं ले आ सकते हो, नहीं ला सकते हो, नहीं हाजिर कर सकते हो, तो यह वर्दी पहनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बची। मंत्री गजराज से हमें मालूम हो गया। अरे इंसाफ का पुजारी इंसाफ करूंगा, और काश मेरा बेटा गुनहगार है तो सरकार के मैं इसे गिरफ्तार करूंगा। क्या लिखूं मैं? महाराज, क्या आपको विश्वास है कि सेनापति वीर सिंह अपने बेटे को कैद करके राज दरबार में उपस्थित होगा? हाँ, महामंत्री गजराज सिंह विश्वास है। सेनापति अपने फर्ज पे अधिक जरूर हो सकता है, लेकिन काश नहीं ऐसा कर सकता है तो हम लोग स्वयं उसके घर तक जाएंगे। वो गया अपने हवेली, फौरन वापस आएगा, तब तक हम सभी उसके आने का इंतजार करते हैं। साले कुंदनिया, कल का छोकरा साला हमारा माल छीन रहा था। अरे कुंदन, अगर तुझे हमने मौत के घाट न उतरवा दिया तो ठाकुर खानदान में हम पैदा न हुआ। बहुत सही। जो करे हमसे बगावत, बगावत, जो करे हमसे बगावत मारा जाए भरी जवानी में, जवानी में। और मंत्री गजराज सिंह वो बला है जो लगा दे आग पानी में। हमारा बेटा अभी तक आया नहीं। ये कब से भोजन बना के अब की आवाज बेटा, और मेरे लाल कैसे मुसीबत है आए। चुकावे ये सच सच बतावे। माँ, और मेरी मैया को मुसीबत ना आई, मेरी मैया कोई
पैरों में चोट कैसे लगी? बोल बेटा। मैं सीढ़ी में चल रहा था, सीढ़ी से पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया, मेरे पैर में अचानक बंगले पे क्या बात है प्रहलाद? आज हाँ बहुत परेशान है। आखिर सीमा सरहद पे किसी के साथ कोई बात हो गई है? हाँ प्रहलाद बोलिए ना। ये तो मैं भी नहीं सोच पाया था, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो कुछ हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ। बोल बेटे, मुझे से कौन सी कमी आया है जो तूने मेरे मान सम्मान को गिराया है? बोल बेटे। जान बूझ करके अनजान बनते हो। ऐसे कोई गुनाह नहीं किया पिताजी। हराम खोर, इसमें से आपका सर झुक जाए। बात इस प्रकार से करते हो कि जैसे कि कुछ जानते नहीं हो। हराम
आखिर क्या बेटा ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप इसे आज जो दिन देखना पड़ रहा है सिर्फ तेरी वजह से। इसने सम्राट की बेटी के साथ गिरावती हरकत किया, मेरे मान सम्मान को गिराया। ऐसी बात है तो मैंने तो प्यार किया है। प्यार करना कोई पाप है? कौन? अगर काश प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग छुप करके नहीं करते, अरे लोग अपने घर के दीवाने नहीं करवाते। प्यार का गंदा नाटक जैसा करके तूने मेरे मान सम्मान को गिराया है। समाज में कितने सामने सही अगर की बात नहीं करता हूँ। चल जेल में जब चक्की जलाएगा तब तुझे तेरे पिता की बात याद आएगी। चल हराम। ऐसी गलती मत करिए, इसी वजह से बाद में हमको बहुत पछताना पड़ी। मैं बेटे को समझा दूंगी। आज के बाद महाराज के बेटी के साथ मैं कहता हूँ कि हट जाओ। नहीं सभी, मैं जीते जी अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। तुम मुझे क्यों ना मुझे अपनी बेटी के लिए कुर्बान। तुम मुझे समझाती हो कि तुम्हारे कहने से बेटे को मानते हो, लेकिन फिर हमारी बात कान खोल करके सुनो। खोया हुआ धन वापस हो सकता है, अरे लेकिन कोई भी इज्जत कभी वापस नहीं होती, वापस नहीं होती है। जरा सोचिए, इसी बेटे को पाने के लिए आप कितनी मंत्री, कितनी देवताओं की पूजा किया। आज इसी बेटे को फांसी पे चढ़ाने जा रहे। नहीं स्वामी, सब मत करिए, वरना आपको 3 दिन पछताना पड़ेगा। जितना मुझे प्यार इस वर्दी से है, जितना मुझे प्यार इस वर्दी से है, उतना प्यार हमें अपनी औलाद से नहीं है। कल कुत्ते और मैं कहता हूं कि तुम हट जाओ। मैं कहता हूं कि तुम हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भूल हो। हट जाओ। स्वामी जी, ये आपने क्या किया? आज अपने ही बेटे को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ाने जा। लेकिन स्वामी जी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं राजमहल जरूर आऊंगी। अपने बेटे के लिए महाराज के सामने अपना चल फैला के अपने बेटे की जान की भीख मांगोगी। लेकिन स्वामी, ऐसा ठीक नहीं किया। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको मैं कहाँ
सेनापति वीर सिंह अपने बेटे कुंदन को कैद करके वापस नहीं आया। हमें लगता है वो अब नहीं आएगा। सम्राट, ये रहा आपका मुजरिम। आप जो चाहे से सजा दे सकते हैं और मैं चलने के लिए अनुमति चाहता हूँ सम्राट। दरबानो, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। सेनापति सिंह, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहां मौजूद रहेंगे। चुपचाप शांति से खड़े हो जाओ, ये महाराज का आदेश है, ठीक है? आपकी जज्बातों को समझता हूँ सम्राट, लेकिन एक पिता के दिल से पूछो उसके लिए बेटे के लिए कितना प्यार रहता है, जिसको माल पोस करके आज सहारा किया और मैं आज उसके अपने आंखों से सजा दूंगा। नहीं सम्राट, मैं आपके इस वक्त ये तुम्हारा बेटा नहीं, मुजरिम है, मुजरिम। चुपचाप साइलेंट खड़े हो जाओ। चलो चलो हरामजादे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हो गया? इधर आ, आगे बढ़। सिलेंडर है। हरामखोर कहीं के जब चाप खड़े हो जाए सिलेंडर हो जाए, साले एलपीजी। हरामखोर, तुमने अपनी औकात को भाल कर राज महलों का खौफ देखा है कुत्ते। चीजें तो लाता है तेरे बदन की भी नहीं सोचा कि हम ये कौन सा काम करने जाते हैं। छापड़ी चुरने वाले कुत्ते, राजमहल को मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। ठहरिए महाराज, आप अपने हाथ क्यों गंदे करते हैं? सेनापति वीर सिंह किस दिन काम आएगा? जिस तरीके से दूसरे के बच्चों को, औलादों को ये सजा देता था, आज भी राज दरबार में आपके समक्ष अपने बेटे के ऊपर ये सजा देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये समझ लेना महाराज, इसे वर्दी से नहीं अपने बेटे से प्यार है। और इस हरामजादे की बदन को खुरच खुरच कर लाल कर दो। हम यही तुमसे उम्मीद करते हैं। कैसे वोट चला करके खड़ा कर दिया है, जिन्हें आंखों से बाल पोस करके इतना प्यार किया, और आज इन्हीं हाथों से मैं सजा और छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। सारी दुनिया किसी के लिए ये मुलाजिम नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे
कई काम है प्यार से भी जुड़ी, कई काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दो सारी दुनिया किसी के। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन हो तन को नहीं, मन से मन का मिलन हो तन को नहीं, खुशबू आती रहे, खुशबू आती रही, दूर ही ये दिया बहुत रोशनी से लिए, छोड़ दो सारी दुनिया छोड़िए, छोड़ दो सारी दुनिया छोड़िए, ये मुलाकात नहीं जाती। वाह, मैंने देखा सोना पत्थर से अपने छुट्टी अच्छे हो। आगे आदरणीय हमारे कीरत सिंह चौहान लंबरदार, आगे हमारे कीरत सिंह चौहान भैया, सिर को देखते हुए हमारे घर मारे के लिए 500 रुपए का व्यवहार और 50 रुपए की नाम आया है, कहने गए सोना पत्थर से बहादुरी पे घमंड है, ले जाओ इस आरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालो और इस डाल दो, और जेल में डालने के बाद तम सीमा सरहद की रखवाली पे जाओ। मां मथे तम शादी की तैयारी में लग जाओ, ताकि हमारी बेटी किरण कहीं गलत रास्ते में निकल जाए। महाराज शादी की तैयारी बराबर में कर रहा हूँ। दरबारे बहुत विशेष निगरानी रखो कि राजमहलों के बाहर बेटी किरण के कदम पड़ने न पाए, और तुम लोग शादी की तैयारी। मेरा हुआ हमका यह बताओ बाबू, तुझे मजा आया कि नहीं? हमका तन को मजा नहीं आई। महाराज ने क्या कहा कि ठहरो, अब जुर्म मत ढाओ, अच्छा तो यह बताओ, ले जाओ जेल में बंद कर दो। अब का कीन जाए? अब मैं वो करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता था। अब का कीन जाए? काके खेने के नानी खिया चला जाए। चलो, कुंदन को जेल में बंद कर दिया गया है। अब कुंदन को जेल में जान से हम दोनों मारेंगे, और जो कुछ भी होगा कुंदन को सेनापति फंसेंगे। कहो कुंदन, क्या हाल है? मजा आया कि नहीं? शेर लोहे के जाल में है। मंत्री गजराज सिंह तो अपने आप को शेर समझता है। एक बार इस हथकड़ी से आजादी दिला दे तो मैं तुझे देखूंगा तो कितना बड़ा मर्द बनता है।
अरे देखते देखते लोग चले गए, तेरी भला बारी है। हथकड़ी तो खुलवा के देख मेरी। देखो, मैं जा रहा हूँ चाय पीने, चाय पी कर आता हूँ तब इसको हम टाइट करते हैं। तब तक इसकी रिंगनानी तुम करोगे। हमारे लिए सिगरेट और पान लेके आना। हम लेकर आएंगे। टाइट कर देंगे साले। अगर जेल से ये भगा टाइट कर दूंगी। या कर दूंगा। अगर जेल से भगा या तुमने इसे छोड़ा रिहा किया तो इतना याद रखना, इसको छोड़कर हम तेरे परिवार वालों के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। बराबर? ये राइट। क्यों रे साले कुंदनवा, अगर तो साले भाग गया तो हमारे परिवार के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। अब बाबू चाहे जो कुछ कह लो, क्योंकि मैं आपके ही कब्जे में हूँ। हम साले अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। पुराने जमाने के जेलर नहीं हैं, तुम पूरे जम हम सन 2025 के जेलर हैं। अच्छा, यानी हम बहुत हरामी जेलर हैं। दूसरा साल आपको बैठ जा। अब बैठ जा। अर्री का तेल साले बदलू मार रहा है। हैं? जैसे मैं की जिंदगी झंड हो रही है वैसे इसकी साले की जिंदगी झंड हो रही है। तुम साले मेवा लाल के भतीज, बला इसको। साले छोड़ दूंगा तो साले फिर तू प्यार करेगा। साले खुद फंसे उसको मार रहे हो। रोना नहीं साले, रोना नहीं। साले रो रो के रुला रहा है। बैठ जा बच्चे, रतन के बचिया तू सनी ले लिया। कल वही भौजी बैठी रहा। देख साले, हमको तुम्हारे ऊपर साले तरस आता है। मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं, लेकिन साले फिर तू प्यार करेगा। नहीं, हम नहीं करूँगा, प्यार व्यार नहीं करूँगा यार, मुझे छोड़ दो। हम इतनी दूर चले जाएंगे, ये पूरा रियासत छोड़कर कभी तुमको दिखेंगे नहीं। छोड़ते का भैया घर मालिक, छोड़ दें? दादी छोड़ दी, छोड़ दी चाचा का? नहीं, मंत्री ने कब के पेल पाल के रामपालो बनाई दी। सुनो, तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें बांध देता हूँ और बांध के तुम्हें भग जाता हूँ। जो मंत्री आएगा तुमको देखेगा
तो यही कहेगा कि शाला कुंदन हमारे नौकर को बांध कर वो भाग गया, नहीं तो तुम मारे जाओगे, नहीं तो मैं। यानी इसका मतलब हम तुम्हें छोड़ दें, तू भाग जाएगा, हमें बांध देगा, तू भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। बांध दे। लेकिन भाग जाना, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग जाना, भाग जाना। लेकिन भाग जाना सर, हम भाग जाएंगे यार, भाग जाना। तुम परेशान मत हो, बांध जिस तरह सारे तुमने परेशान किया आज परेशान कर जाओ। बांध दे। बवाल नहीं मचाना रे, बवाल नहीं मचाना। भाग जा, भाग जा, भाग जा। भाग जाऊंगा साले, जब तक मैं तेरी स्वागत नहीं करूंगा तब तक कहां जाऊंगा। तू भी याद करेगा कि कोई माई का लाल मुठभेड़ में सामना किया था। रामजादे, तूने जिस तरह मुझे रुलाया, और बता देना उस मंत्री गजराज सिंह से, एक दिन ये कुंदन सर पे कफन बांध कर आएगा और उसको मौत के घाट पहुंचाएगा। और बहुत साले के चमचे बनते हो तुम। हरामजादे, जा रहा हूं, लेकिन बता देना हो तो मंत्री गजराज सिंह से, ये कुंदन एक दिन आएगा मसीहा बनकर और सर पे कफन बांध कर भाग जाता हूं। बता देना साले, जा रहा हूं, ध्यान रखना, भूलना नहीं। वो आए साला तो उस रामजादे, जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये देखो साले लापरवाह, खाने पीने में उस्ताद, काम में मोहताज, साला सो रहा है। अरे नहीं हुआ, सो जा साले, कैदी नहीं, चूटा मारूंगा। हम इसको साले को कैदी नजर आ रहा है। आंखें खोल। अरे कुकरी के पूंछ जैसे मूछ रख लिया है, है? नरेंद्र मोदी के भतीजे, खड़ा हो। करे ये कौन सा फेविक्विक लगा लिया है जो तेरे पिछवाड़े में कुर्सी चिपक गई है? पीछे घूम, बंधा हुआ। बाबू खोला गांठी, बाबू खोला गांठी। कक्का गांठी खोल तो दिया रे।
ये सारे मेराहारी धाई के चल ससुर बैल। कुंदन कहाँ है? बाबू क्या है ना, आबू बाबू नहीं, कुंदन को ले आओ। बाबू बात यह है ना, बड़ी खुशी की बात। अच्छा, हाँ, आप सुनेंगे तो आप झूम जाएंगे जैसे डीजे पर ढिंक चक ढिंक चक। हाय हाय हाय। तब तो फिर फटाफट जल्दी बता दे। बाबू खुशी की बात यह है कि कुंदनवा जेल तोड़ के भाग गया। साले खुशी की बात है कि साले हम कोई कोपरी करब का क्या? आराम खोर, जख्मी सांप जख्मी शेर को छोड़ना नहीं चाहिए। भाग गए, तुमने छोड़ दिया। नहीं भाग गया, कहाँ गया होगा? वो साला कहाँ जाएगा भाग के, अपने घर गया होगा। चलो इसके घर इसकी बात। या भगवान, मेरा बेटा जब से जेल गया है उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटा चैतू, ए चैतू बेटा, बेटा क्या हुआ काकी? तुम तो जानती हो कि कुंदन जब से जेल गया है जी काकी। उसके बगैर नहीं मेरा मन लगता है और नहीं तुम्हारा। ठीक कहती हो बेटा एक काम करो, अलमारी पे एक डायरी है, उस डायरी में मेरे दामाद जी का फोन नंबर लिखा हुआ है, उन्हें फोन करके और बेटा